नमस्कार। उम्मीद करता हूं सबकी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे। आज हम वर्ल्ड करंट अफेयर्स में बात करेंगे। भारत ने इजराइल के खिलाफ अपनी सेना भेज दी है। जो इजराइल लेबनान सीमा पर जो इजराइल लगातार लेबनान पर हमला कर रहा है। भारत शनिवार को लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल में सेना का योग देने वाले देशों में शामिल हो गया है। साथ ही इजरायली सेना की कार्यवाही के खिलाफ भारत खड़ा हो चुका है। जो दो संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिक घायल हो गए हैं, आप लोग जानते हैं, लेबनान में। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी मिशन ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा है कि एक प्रमुख सैन्य योगदानकर्ता देश के रूप में भारत 34 UNIFIL सैन्य योगदानकर्ता देशों द्वारा जारी संयुक्त बयान के साथ पूरी तरह से खड़ा है। शांति सैनिकों की सुरक्षा और सर्वोपरि है और इसे मौजूदा यूएनएससी प्रस्तावों के अनुसार सुनिश्चित किया जाना चाहिए। भारत इजराइल के खिलाफ नहीं है। इजराइल जो है लगातार जो देशों पर हमला कर रहा है, उससे भारत हमेशा संयुक्त राष्ट्र में अपील करता रहा है कि विश्व में शांति की आवश्यकता है। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने ईस्ट एशिया सम्मेलन में कहा था कि विश्व में इस समय विस्तारवाद का न जोर देकर विकासवाद की ओर आगे बढ़ने चाहिए। ऐसी भारत की सोच है। लेकिन जो इजराइल है, लगातार इजराइल की सेना ने शुक्रवार को दक्षिण लेबनान के नकौरा में उनके वॉच टावर के पास एक इजरायली हमले में श्रीलंका के दो संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिक घायल हो गए। 48 घंटों में दूसरी बार इस क्षेत्र में शांति सैनिकों के मुख्य बेस पर विस्फोट हुए हैं और यूनिफिल बल ने इसे गंभीर घटनाक्रम बताया है और साथ में संयुक्त राष्ट्र कर्मियों और संपत्ति सुरक्षा गारंटी दी जानी चाहिए। साथ में देखा जाए, दर्जनों देश के 10,000 से अधिक शांति सैनिक होते हैं। इसमें भारतीय सैनिकों की संख्या दूसरी सबसे बड़ी है। भारत के लगभग 900 सैनिक इसमें शामिल है। जो शांति के लिए स्थापित भेजी गई सेना, भारत के 900 सैनिक इसमें शामिल है और यह बयान संयुक्त राष्ट्र बलों को निशाना बनाने वाली इजराइल की कार्रवाइयों पर भारत की बेचैनी को भी दर्शाता है। पिछले एक साल में हमास और हिजबुल्लाह के खिलाफ इजराइल की कार्रवाइयों पर भारत ने संतुलनकारी रुख अपनाया हुआ था, लेकिन अब भारत ने भी इजराइल के खिलाफ स्टैंड ले लिया है। हमारा जो देश भारत है, वह कभी भी किसी भी देश पर कुछ भी गलत टिप्पणी नहीं करता है। जब कभी विश्व में शांति की जगह अशांति फैल जाती है, तब भारत कार्रवाई करता है। तब भारत अपनी सेना को शांति स्थापित करने के लिए लेबनान में भेजा और संयुक्त राष्ट्र की ओर से जो ज्वाइंट सेना होती है, उसमें अपनी एक अच्छी पार्टिसिपेट निभा रही है गवर्नमेंट। साथ में भारत ने दक्षिण लेबनान में लड़ाई में संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों के फंसने खबरों और बिगड़ती सुरक्षा स्थिति पर चिंता व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय का मानना है कि हम ब्लू लाइन पर बिगड़ती सुरक्षा से स्थित चिंतित हैं और हम स्थिति पर बारीक से नजर रखे हुए हैं। 120 किलोमीटर की ब्लू लाइन संयुक्त राष्ट्र द्वारा मान्यता प्राप्त सीमांकन रेखा है, जो दक्षिणी लेबनान से इजरायली सेना की वापसी को दर्शाती है और यह लेबनान और इजराइल के गोलान हाइट्स से अलग करती है, लेकिन यह आधिकारिक अंतरराष्ट्रीय सीमा नहीं है। भारत लगातार नए एक्शन में आ रहा है। जो सेना भेजी है इजराइल के खिलाफ, तो इसमें सिर्फ शांति के उद्देश्य से भेजा गया है और साथ में विदेश मंत्रालय का मानना है कि संयुक्त राष्ट्र परिषद की अखंडता पर सभी को सम्मान करना चाहिए और संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों की सुरक्षा और उनके जनादेश की पवित्रता सुनिश्चित करने के लिए उचित उपाय किए जाना चाहिए। भारत, देखा जाए, संयुक्त राष्ट्र में भारत मांग कर रहा है कि भारत को वीटो पावर मिलनी चाहिए और भी देशों का सपोर्ट मिल रहा है कि भारत को वीटो पावर मिले, लेकिन संयुक्त राष्ट्र के चार्टर एक्ट में सुरक्षा परिषद कुछ बदलाव नहीं हो रहा। अगर भारत को वीटो पावर मिल जाता तो ऐसी हालात नहीं बनती। इजरायली सेना कार्रवाइयों का बचाव करते हुए भारत में इजराइल के राजदूत रुवेन आजाद ने शुक्रवार कहा कि हिजबुल्लाह शांति सैनिकों के ढाल के रूप में इस्तेमाल करते हुए यूनिफिल चौकियों करीब इजराइल पर गोलाबारी की है। इजराइल संयुक्त राष्ट्र बलों की सुरक्षा के लिए कदम उठाना जारी रखेगा और उनकी सुरक्षा के लिए जिम्मेदार देशों के साथ आवश्यक कदमों का समन्वय करेगा, ऐसा इजराइल का मानना है। तो उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आई होगी, ना भी आई होगी तो एक फ्रेंड कर लीजिएगा। धन्यवाद, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।